स्वागत है आपका बोधि वार्ता सत्संग में। ये साप्ताहिक सत्संग है जो हम सभी साधकों के लिए अवसर है। यहाँ हम अपने आध्यात्मिक विचार व्यक्त कर सकते हैं और कोई भी विषय जिस पर साधक चर्चा करना चाहते हैं उस पर भी बात कर सकते हैं। जो साधक जुड़े हुए हैं, अगर वो उनके कोई प्रश्न है तो वो लिख करके या बोल के भी पूछ सकते हैं। मेरे पास कुछ प्रश्न हैं, मैं उनसे शुरू करता हूँ। बाकी साधक अपने प्रश्न कभी भी भेज सकते हैं। एक साधक पूछ रहे थे कि ज्ञान मार्ग से जीवन में शांति नहीं मिलती, फिर क्यों कहा जाता है कि मैं शांत हूँ। तो जब हम कहते हैं कि शांति नहीं मिलती है, ये संकेत है कि यहाँ पर साधक को माया के प्रति अगर कुछ पाना है या माया में कुछ पाना है तो उस लक्ष्य को लेकर मार्ग में शुरुआत ना करें। यहाँ पर साधक को माया में शायद ही कुछ मिले। बहुत ज़्यादा संभावना है कि कोई साधक जब अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करता है तो उसकी इच्छा यही होती है कि उसका जीवन ठीक हो जाए। अगर कोई भी परेशानी चल रही है उसके साथ तो वो नष्ट हो जाए। पर ज्ञान मार्ग शुरुआत में ही संकेत दे देता है कि ये आपके जीवन पर कोई प्रभाव डालने का मार्ग नहीं है। यहाँ पर आपको ये पता चलता है कि ये जीवन जिसे आप समझ रहे हैं कि मेरा है या इसमें कुछ हो रहा है, ये पूरा जीवन ही मिथ्या है। अगर इस बात को स्वीकार कर सकते हैं कि ये जीवन पूरा माया मिथ्या है, तभी ये मार्ग किसी साधक के लिए फलित हो सकता है। और स्वीकार करने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको मानना पड़ेगा इस बात को, आपको प्रमाण दिया जाएगा। आप अपने प्रश्न लेके आ सकते हैं जिससे कि आपको पता जिससे कि आप पूछ सके कि ये माया सत्य क्यों नहीं है, या फिर इसमें जो भी संदेह हो जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि सत्य है, वो प्रश्न लेके आ सकते हैं आप, और फिर आपको बताया जाएगा प्रमाण के साथ कि ये सत्य क्यों नहीं है। तो ये आपके जीवन को कभी भी ठीक कर दे ऐसा नहीं करेगा ये मार्ग। और जो शांति की आप बात नए से साधक जो करते हैं, वो संभावना बहुत ज़्यादा है कि वो मानसिक शांति की बात करते हैं। ज्ञान मार्ग में आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर मानसिक अनुभव या कोई भी ऐसा अनुभव जिसे आप जान सकते हैं, उन सब चीज़ों पर या उन सभी प्रकार के अनुभूतियों पर ज्ञान मार्ग कोई भी प्रभाव नहीं देगा। पर आप शांत हैं ये आपको पता चल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि इन सभी अनुभवों के पीछे जो है वो वही आपका वास्तविक स्वरूप है। और आपको ये भी पता चलेगा कि वो हमेशा से शांत है, वो परम शांति में हमेशा रहता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपका वास्तविक स्वरूप माया की वजह से प्रभावित हो जाए। तो अगर आप माया में शांति ढूंढेंगे तो वो बहुत ज़्यादा संभावना है कि कभी नहीं मिलेगी। कुछ क्षण के लिए शांति मिल सकती है, मानसिक शांति, पर वो स्थिर रहे ऐसा नहीं होगा। पर अगर आप ज्ञान में स्थापित रहते हैं, अपने वास्तविक स्वरूप में स्थापित रहते हैं, तो आपको पता रहेगा कि आप शांत हैं और आपके सामने जो भी चल रहा है वो माया है। इसलिए जो कहा जाता है कि मैं शांत हूँ, यह आपके स्वभाव की तरफ संकेत है जिसे आप स्वयं जान सकते हैं। एक बार आपको आत्मज्ञान हो जाए और ये ज्ञान आपके लिए थोड़ी स्थापित होने लगे तो फिर आपके लिए मानसिक शांति लाना कठिन नहीं होगा। ये लक्ष्य नहीं है, पर ये आपके पास एक प्रकार की क्षमता आ जाती है जिससे कि आप यहाँ रुक सकते हैं। बार बार ऐसा हो सकता है कि ज्ञान साधक भूल जाए या फिर उस ज्ञान में ना रहे, क्योंकि पूरी तरह से हम जब ये प्रमाणित करते हैं कि मैं अनुभव करता हूँ, मैं साक्षी हूँ सभी अनुभवों का, ये पूरी तरह से बौद्धिक रूप से हम प्रमाणित करते हैं। पर जैसे ही माया में कुछ भी बदलाव होता है, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि घर में किसी रिश्तेदार का तबीयत खराब हो जाए या जो भी कार्य आप कर रहे हैं वहाँ कुछ परेशानी आ जाए,
तो तुरंत में ये अहम जागृत हो जाता है और अपने पुराने संस्कार के तरह से काम करने लगता है। उस समय ज्ञान याद नहीं रहेगा। पर अगर आप ये बात अपने स्वयं को प्रमाणित करते रहे कि जो भी चल रहा है वो मिथ्या है, तो आप इस शांति में रह सकते हैं, स्वयं की शांति में रह सकते हैं। हर बार ही ऐसा होगा कि कुछ भी माया में घटेगा और आपका ध्यान तुरंत उस तरफ आकर्षित हो जाएगा, क्योंकि एक लंबी ये विकास क्रम के दौरान जो एक लंबा समय बिता चुके हैं हम अहम के साथ, वो अपने स्वभाव में तुरंत आ जाता है और ज्ञान उस समय हम भूल जाते हैं, और ये बार बार होगा। पर जैसे जैसे आप अपने ज्ञान में रहने का प्रयास करते रहेंगे, वैसे ये अपना स्वभाव प्रकट करेगा। और एक क्षण आएगा ऐसा जहाँ पर आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैं शांत हूँ, मैं परम शांति में पहले से हूँ। पर ये मिथ्या बार बार आपको खींचने का प्रयास करेगी, हर तरह का प्रयास जो हो सकता है वो करेगी। आपको केवल ज्ञान में रहने का बस प्रयास करना है। इतना ही साधक कर सकता है और इतना ही सुझाया भी जाता है किसी भी साधक को। आशा करता हूँ यहाँ पर अपने विचार रख पाया हूँ मैं। अगर इस पर कोई साधक कुछ बोलना चाहते हैं या किसी और विषय पर भी बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। मैं अगले प्रश्न पे चलता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि अभी वर्तमान में भौतिक इंद्रियों से पता चलता है कि मैं हूँ, परंतु मृत्यु के बाद कोई विशेष अनुभव होगा या नहीं, या सूक्ष्म इंद्रियों से मुझे विशेष ज्ञान होगा या नहीं, ये कैसे प्रमाणित करें। अब यहाँ पे दो बात पूछा गया है। एक तो सूक्ष्म इंद्रियों से प्रमाणित होगा कि नहीं, या भविष्य में अगर सूक्ष्म इंद्रियाँ जागृत होती हैं तो उससे पता चलेगा कि नहीं कुछ विशेष अनुभव हो रहा है कि नहीं। इसे आप सीधे इस तरह से समझ सकते हैं, अगर अभी आपको आत्मज्ञान हो गया है, आपको पता चल गया है कि आपका वास्तविक स्वरूप क्या है, तो फिर आप ये आसानी से इस बात को स्वीकार कर सकते हैं कि जो सत्य है वो बदलेगा नहीं। अभी जो सत्य है, अगर वो परम सत्य है तो वो बदलेगा नहीं। मृत्यु के बाद क्या होगा उसे अभी जानना कठिन है, पर यहाँ पर आप तर्क लगा सकते हैं कि सत्य का आपको पता चल गया है। अगर सत्य मृत्यु के बाद बदल जाए तो फिर वो सत्य कैसा होगा, फिर वो भी किसी न किसी प्रकार की माया होगी। इसी तरह से अगर सूक्ष्म इंद्रियों से कुछ विशेष ज्ञान होने लगे जो अभी की इंद्रियों से ज्ञान नहीं हो रहा है, तो फिर वो भी एक बदलाव ही होगा अभी के ज्ञान में, तो वो भी परम सत्य नहीं हो सकता है। सत्य हर परिस्थिति में सत्य ही होना चाहिए, भले शरीर हो या ना हो, इंद्रियां काम कर रही हो या नहीं कर रही हो। सत्य अगर है तो वो सत्य ही रहेगा, उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। पर फिर अब प्रश्न तब भी आ सकता है किसी साधक को कि उसे जानना ही है सूक्ष्म इंद्रियों से कुछ विशेष ज्ञान होगा या नहीं। तो इसके लिए आपको किसी प्रयास से सूक्ष्म इंद्रियों को जागृत करना पड़ेगा, जिससे कि आप और भी जानकारी ले सके और उन जानकारियों की मदद से आप फिर से ज्ञान को प्रमाणित करने का प्रयास कर सकते हैं। और यही पता चलेगा कि जो अभी पता है, जो अभी जागृति और वर्तमान में पता है, वही उन सूक्ष्म इंद्रियों की मदद से ही पता चलेगा। यहाँ पर भी आप स्वप्न का उदाहरण ले सकते हैं कि स्वप्न में भी हमें पता चल रही होती है बहुत सारी चीज़ें। एक जगत होता है, वहाँ पर भी किसी की आवाज़ सुनाई देती है, बातचीत होता है, तो वो सब जो भी होता है वो सूक्ष्म इंद्रियों से ही होता है। अगर स्वप्न में आप ज्ञान को बना के रख पाएँ तो ये तुरंत आपके लिए आसान हो जाएगा समझ जाना कि वहाँ पर भी वही ज्ञान हो रहा है, उन इंद्रियों से वही ज्ञान हो रहा है जो अभी के इंद्रियों से हो रहा है। और मृत्यु के बाद का जो अनुभव है, ये भी आप अभी तर्क के माध्यम से जान सकते हैं कि मृत्यु का क्या मतलब है, कि शरीर नहीं काम करेगा या शरीर आपका साथ नहीं देगा उस समय। तो जब आप स्वप्न में होते हैं या फिर जब आप सोते हैं जिस समय, और अगर आपको स्वप्न आए तो उस समय आपके पास कोई और शरीर होता है। अभी वाला शरीर जो वर्तमान में है, जो भौतिक शरीर आपके सामने प्रकट है अभी, वो तो बिस्तर पे सो रहा होता है और आप स्वप्न में किसी और दुनिया में होते हैं। वहाँ पर भी ये शरीर नहीं है, जो कि एकदम एक जैसा नहीं है मृत्यु के बाद क्या होगा, पर
यहाँ से तर्क लगाया जा सकता है कि शरीर पर आश्रित नहीं है ये ज्ञान। शरीर नहीं भी रहता है तब भी कोई ना कोई और शरीर आ जाता है जो कि जिसकी मदद से ज्ञान वापस से पाया जा सकता है। तो ये यहाँ पर आप मनन कीजिए कि शरीर अभी जो कर सकते हैं आप, जो भी प्रयास कर सकते हैं, जो भी आपको मिला हुआ है पहले से, स्वप्न में शरीर के बिना क्या होता है, वहाँ कौन सी इंद्रियाँ काम करती हैं, ये जानकर भी आप इन दोनों प्रश्नों का उत्तर ढूंढ सकते हैं। और धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ेंगे तो आपका ज्ञान जैसे जैसे गहरा होगा, संभावना है कि सूक्ष्म इंद्रियाँ भी जागृत होंगी। और कुछ साधक होते हैं जो स्वप्न के प्रयोग भी करते हैं, तो वहाँ पे ये आसानी से आप जान सकते हैं। आशा करता हूँ यहाँ पर मैं अपने विचार रख पाया हूँ। अगर कोई साधक कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि अनंत जीव बनने की संभावनाओं में से मैंने ये मनुष्य जन्म ही क्यों चुना। तो यहाँ पर जब आप मैं कह रहे हैं तो मेरे ख्याल से मैं का मतलब जीव है। ऐसा नहीं है कि अनंत संभावनाएं थी आपके सामने और उनमें से मनुष्य जन्म का सभी जन्मों का आपके पास अवसर था और उसमें से मनुष्य जन्म को चुना गया, ऐसा नहीं है। ऐसा हम कहते हैं जब ब्रह्म के दृष्टिकोण से कहा जाता है और समझाने का प्रयास किया जाता है जीव को कि तुम्हारा जन्म कैसे हुआ। पर वास्तविकता में जो कारण शरीर होता है पीछे, उसकी प्रगति हो रही होती है। जैसे जीव की हो रही होती है उसी तरह से कारण शरीर की भी हो रही होती है। वो कारण शरीर ही संपर्क स्थापित करता है इस भौतिक शरीर के साथ। उसकी जितनी पहुंच होगी वो उतनी विकसित शरीर के साथ अपना संपर्क स्थापित करेगा। अब ये प्रश्न आ सकता है कि वो कारण शरीर कोई भी मनुष्य हो सकता था, इसी मनुष्य को क्यों चुना संपर्क स्थापित करने के लिए। तो ऐसा हो सकता है कि एक तीव्र इच्छा हो ज्ञान पाने की। कम से कम जो साधक सुन रहे हैं यहाँ पर या बोधि वार्ता सत्संग में, उनमें ये ऐसी इच्छा हो सकती है ज्ञान पाने की। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी इच्छाएं हो सकती हैं, पर ज्ञान पाने की इच्छा बहुत तीव्र होगी किसी कारण से। तो जो जीव अभी इस ज्ञान को ले रहा है वो अपनी इस तीव्र इच्छा, जिसे हम किसी भी जन्म में, हर जन्म में सभी प्रकार के साधकों के कुछ मुख्य इच्छाएं होती हैं, उनमें से ये जो एक इच्छा है वो यहाँ पूर्ण हो सकती थी, ऐसी संभावना होगी, जिसके कारण से उस कारण शरीर ने इसी मनुष्य को चुना संपर्क स्थापित करने के लिए। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आसानी से मिल भी जाती हैं मनुष्य जन्म में। जैसे कि एक स्थिर वातावरण दिखता है हमें, सभी चीज़ें तुरंत नहीं बदल रही होती हैं। जैसे अगर फिर से स्वप्न का ये उदाहरण लें, स्वप्न में आप इच्छा प्रकट करके कुछ भी चीज़ों को बदल सकते हैं, पर यहाँ पर इच्छा के बाद कर्म भी करना पड़ता है और फिर कर्म करने में समय लग सकता है। आपके सामने सब चीज़ हो रहा होता है, धीरे धीरे होता है। तो संभावना है कि इस पर विचार किया जा सकता है। अगर कोई ऐसा लोक हो जहाँ पर केवल विचार मात्र से ही फल आ जाए, तो ज्ञान होने की संभावना कम हो जाएगी। क्योंकि जो रास्ता होता है एक इच्छा के फलित होने का, उस रास्ते में जो भी दुख सुख मिलता है वो ज्ञान को थोड़ा और प्रगाढ़ कर देता है, या ज्ञान पाने की इच्छा को प्रगाढ़ कर देता है। तो मनुष्य जन्म में ये आसान हो जाता है। और जो बुद्धि है, कम से कम मनुष्य में जो बुद्धि है, उस बुद्धि के माध्यम से आसानी से जाना जा सकता है कि ये समस्त अनुभव जो प्रकट है, इनमें से कोई भी अनुभव मैं नहीं हूँ। इससे भी आप आगे गहरे बढ़ सकते हैं, केवल सोच करके, केवल बुद्धि से ही आप ये जान सकते हैं कि जो भी प्रयास भी हो रहा है एक के बाद एक, कि मुझे अज्ञान है, मुझे ज्ञान में आना है, ये प्रयास भी बस हो रहा है, ये भी बुद्धि समझ सकती है। थोड़ा बस आधे घंटे के मनन में ये भी समझा जा सकता है कि यहाँ प्रयास करने का भी कोई लाभ नहीं है,
सभी चीज़ निर्जीव है यहाँ पर, भले ही हमें जीवित लगती हैं पेड़ पौधे मनुष्य, किसी में भी जीवन नहीं है। बस जैसे वो खिलौने की गाड़ी होती है इसमें चाबी लगाते हैं, उस तरह से चाबी डला हुआ है। चाबी मतलब यहाँ पर संस्कार है, और एक के बाद एक बस घटनाएं घट रही हैं, और इस घटनाओं में बुद्धि जीवन ढूंढ लेता है। जो एक के बाद एक घटना हो रही है तो उसमें तर्क ढूंढ लेता है, और तर्क को ही जीवन कह देता है कि ये सब चीज़ व्यवस्थित हो रहा है। पर सभी चीज़ें बस हो रही हैं। बुद्धि से आसानी से सभी चीज़ जाना जा सकता है कि समय नहीं है, स्थान नहीं है, जीव नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई कार्य करने वाला नहीं है, जो हो रहा है वो भी मिथ्या है, केवल मैं हूँ। तो संभावना है कि आप में ज्ञान पाने की इच्छा बहुत तीव्र होगी, वही प्रारब्ध भी हो सकता है। इस कारण से इस मनुष्य जन्म को आपने चुना, या कार्य शरीर ने इस मनुष्य जन्म के साथ संपर्क स्थापित किया, क्योंकि जहाँ भी जन्म हुआ है वहाँ संभावना ज़्यादा थी इस चीज़ की ज्ञान मिल जाए। आशा करता हूँ यहाँ पर अपने विचार रख पाया हूँ। इस पर किसी साधक को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, या कोई और प्रश्न भी पूछना है तो लिख करके भी भेज सकते हैं, या बोल करके भी पूछ सकते हैं। मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। एक प्रश्न है कि मुझे आत्मज्ञान हो गया है, परंतु अकर्ता भाव कैसे लाएं, यह समझ नहीं आ रहा है। हाँ, जब आपको आत्मज्ञान हो जाए, कुछ साधक होते हैं जिनको तुरंत में ही समझ में आ जाता है, पर जरूरी नहीं है कि सभी को समझ में आए एक ही समय पे। धीरे धीरे करके आपको ये बात ज़्यादा स्पष्ट होगी कि यहाँ कोई भी कुछ भी कर नहीं रहा है। आप यहाँ पर तर्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने अप्रोक्ष अनुभव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे तर्क का अगर उदाहरण मैं दूँ, जब मान लीजिए कि दो मित्र आपस में बात कर रहे हैं, या फिर आप जब किसी से बात कर रहे हों, क्योंकि आपको आत्मज्ञान हो गया है तो आप जानते हैं कि दोनों व्यक्तियों के पीछे एक ही अनुभव करता है। आप ये भी जानते हैं कि दोनों व्यक्तियों को कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा है, अनुभव केवल अनुभवकर्ता को हो रहा है। आप ये भी जानते हैं कि ये दो व्यक्ति जो आपस में बात कर रहे हैं वो केवल अनुभव मात्र हैं, और फिर भी यहाँ पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जीवन चल रहा है। मतलब दोनों व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, आप अपने मित्र से बात कर रहे हैं। अब जब आप अपने मित्र से बात कर रहे हैं तो ऐसा बार बार प्रतीत होगा, ऐसा भ्रम होगा कि शायद उसको अनुभव हो रहा है मेरे आवाज़ का, मेरे मुख से जो भी शब्द निकल रहे हैं उस सामने वाले व्यक्ति को अनुभव हो रहा है, इसीलिए तो वो प्रतिक्रिया दे रहा है। पर यहाँ पर फिर आप अपने ज्ञान की तरफ जाएं और देखिए, जो भी आप प्रमाणित कर चुके हैं कि अनुभव केवल अनुभवकर्ता को होते हैं। इसका मतलब सामने वाले व्यक्ति को कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा है। और जब आप ये सोच रहे हैं कि शायद सामने वाले को कुछ अनुभव हो रहा है, उस समय आपको भी कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, फिर भी ऐसा प्रतीत हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो विचार उठ रहे हैं कि शायद सामने वाले को समझ में आ रहा है, शायद मुझे समझ में आ रहा है, या इस शरीर को समझ में आ रहा है, ये दोनों केवल विचार मात्र ही हैं। और ये विचार एक के बाद एक इतने क्रमिक रूप से आते हैं कि बुद्धि इसे जीवन कह देता है। जो बुद्धि इसे जीवन कह रहा है वो भी उस विचारों की उस विचार के, जिसे सीक्वेंस कह सकते हैं, राइट सीक्वेंस में आ रहा है, जिसके कारण ये जीवन एकदम ऐसा लगता है कि वास्तविक घट रहा है हमारे सामने। सभी लोग स्वतंत्र हैं, अपने विचार प्रकट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, पर सब बस वो कर रहे हैं जो उनके संस्कार में पहले से डला हुआ है। एक के बाद एक जो भी घटना घट रही है वो केवल एक क्रमिक घटनाएं ही हैं। इन घटनाओं को बुद्धि तार्किक कह देता है, और अंत में ये सभी चीज़ केवल एक विचार हैं, और ये विचार मात्र ही जीवन बन जाता है। और इसे आप अपने अप्रोक्ष अनुभव से भी देख सकते हैं। इसे बहुत आसान है। अगर आप कोई भी सरल काम कर रहे हो, जैसे चाय पीना ही, तो जब आप चाय पी रहे हो तो आप
अगर उस समय साक्षी भाव रख पाएँ तो ये आसानी से देख पाएंगे कि आपका हाथ कब के पास जाता है, कब उठाता है, आप पीते हैं, इसमें कहीं भी बुद्धि का कोई प्रयोग नहीं होता है, अपने आप ही हो रहा होता है। पर जैसे ही आप वहाँ पर अगर साक्षी भाव नहीं रखेंगे और कोई पूछेगा कि क्या कर रहे हो, तो वो आप तुरंत बोलेंगे कि मैं चाय पी रहा हूँ। यहाँ पर अहम फिर स्वामित्व ले लेती है और कहने लगती है कि जो भी हो रहा है वो मैं कर रहा हूँ। पर कोई भी अगर जीवन का सरल घटना हो जहाँ पर ज़्यादा बुद्धि का उपयोग करना ना हो, जो गंभीर घटनाएं ना हो, वहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं अपने प्रोक्ष अनुभव में कि सभी चीज़ें अपने आप हो रही होंगी। सब्जी काटना या फिर बाज़ार से सामान लाना, कुछ भी, ये सभी चीज़ें, जैसे आप घर से बाहर ही निकलते हैं तो एक के बाद एक कदम जो रखते जाते हैं, शायद ही उसमें बुद्धि का इस्तेमाल करते होंगे हर समय, या विचार रखते होंगे कि अब मुझे ये कदम आगे बढ़ाना है, अब मुझे ये कदम आगे बढ़ाना है। वो सब अपने आप हो रहा होता है, कुछ भी हम नहीं करते हैं। पर जैसे ही ज्ञान हटेगा और ध्यान कर्म पे जाएगा, अहम बोलने लगेगा कि मैं कर रहा हूँ, पर आप जानते हैं कि आप नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ से आप अकर्ता भाव ला सकते हैं। ये देखने का प्रयास करें, दोनों तर्क का इस्तेमाल करें। तर्क मतलब ये देखें कि अनुभव केवल अनुभवकर्ता को होता है, फिर बाकी सब चीज़ कैसे हो रहा है, तो यहाँ से आप जान सकते हैं। और दूसरा, आप अपने अप्रोक्ष अनुभव में अपने जीवन के अनुभव को देखने का प्रयास करें। यहाँ से आपको आसानी से दिख जाएगा कि कोई कुछ कर नहीं सकता है। आशा करता हूँ मैं अपने विचार रख पाया हूँ यहाँ पर। अगर कोई साधक इस पर कुछ जोड़ना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो बोल सकते हैं, या फिर अगर किन्हीं साधक के कोई प्रश्न है तो वो लिख करके भी भेज सकते हैं, या माइक ऑन करके बोल सकते हैं। मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। प्रश्न है कि पूछे एक साधक कि यहाँ जो अलग अलग घटनाएं हैं उन्हें एक ही अनुभव क्यों कहा गया है। इसे भी आप कई तरह से देख सकते हैं। पहला तो, जो ये घटना है आपके सामने, जैसे कि अगर आपके सामने अभी घर का दीवार दिख रहा हो, तो ये दीवार का होना एक घटना है, और आप जहाँ भी बैठे होंगे वो बैठना एक घटना है। अब इस दीवार को और इस शरीर को एक ही घटना क्यों, एक ही अनुभव क्यों कहा जा रहा है? कि दिखता तो है कि दोनों में अलग अलग प्रकार के, दोनों के अलग अलग रूप हैं, दोनों की एक एक सीमाएं हैं जिसके अंदर दोनों घटनाएं बंद हैं, पर फिर एक अनुभव क्यों है? तो जो घटना शब्द है वो बस इस तरफ संकेत करता है कि अनुभव में जब भी आप एक मनगढ़ंत शुरुआती और अंतिम बिंदु खींच देते हैं, डाल देते हैं, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट, तो फिर उसे एक घटना कहा जा सकता है, और वो ज़रूरी होता है जीवन जीने के लिए। क्योंकि आपको पता रहेगा कि आगे दीवार है, ये शरीर मेरा है, मुझे उससे टकराना नहीं है या उससे दूर रहना है, या दीवार का जो भी कार्य है वो करता रहे, मैं, मेरा जो कार्य है मैं वो करता रहूँ, तो जीवन आसान रहेगा। कोई और व्यक्ति, कोई और है, ये मेरा घर है, मेरे परिवार है, इन सीमाओं से जो रूप, जिससे रूप बनते हैं, उससे जीवन आसान हो जाता है। पर उसके बाद भी ये एक घटना, उसके बाद भी ये एक ही अनुभव है। इसे आप पहले, अगर आप आधुनिक विज्ञान के तल पर समझेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। जैसे कि ये सभी चीज़ केवल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बने हुए हैं, एटम्स से बने हुए हैं, परमाणुओं से। तो जो भी रूप हमें दिख रहा है वो केवल परमाणुओं का एक संरचना है। कहीं पर परमाणु बहुत ज़्यादा पास हैं, जिसके कारण एक रूप दिख पड़ता है, कहीं पर यही जो अणु हैं वो अलग तरह से संयोजित हैं, जैसे कि ये शरीर जो जीवंत लगता है। पर अंत में ये जो भी आपको दिख रहा है, जो भी भौतिक तल पर दिख रहा है, वो केवल एक अणुओं का सागर है, और इस सागर में अलग अलग प्रकार की संरचनाएं बनी हुई हैं, पर वो है केवल अणुओं का सागर, और ये हमें दिख पड़ता है ऐसे। जैसे एक जो महासागर होती हैं, अगर एक साधारण व्यक्ति उस महासागर को देखेगा तो वो नहीं बता पाएगा कि प्रशांत महासागर कौन सा है, हिंद महासागर कौन सा है।
पर अगर कोई भूवैज्ञानिक होगा तो वो आसानी से देख बता देगा कि यहाँ पर प्रशांत महासागर ख़त्म होता है, यहाँ पर इस इतने दूर में हिंद महासागर है, इतने दूर में कोई और सागर है, जबकि पानी ही है सब। फिर भी पानी में एक भेद दिख जाता है, क्योंकि ये जो मान्यता है, जिसे कंसेप्ट भी कह सकते हैं, वो कंसेप्ट किसी भूवैज्ञानिक के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, एक साधारण व्यक्ति के लिए ज़रूरी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो भी आपको भौतिक जगत में दिख रहे हैं वो केवल अणु हैं। उन अणुओं की संरचना को अलग अलग नाम दे दिया जाता है, जिससे कि जीव का जीवन आसानी से चल सके, और वो याद भी उन्हीं चीज़ों को रखता है जिससे कि उसका जीवन चले। अगर इसे आप और बढ़ाने का प्रयास करें, अभी हम अणुओं का उदाहरण लिए जो कि भौतिक जगत को समझा देता है, अगर यहीं पर आप नाद का उदाहरण लेंगे, जो नाद की परिकल्पना जिसे हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे भौतिक जगत को समझने के लिए अणुओं की परिकल्पना काम में लाई जाती है, उसी तरह से आप नाद की परिकल्पना को इस्तेमाल करके सभी प्रकार के अनुभव को समझ सकते हैं। तो जो नाद से आप मानसिक अनुभवों को भी समझ सकते हैं, तो जिस तरह से अणु से भौतिक जगत बनता है, उसी तरह से नाद से सभी प्रकार के अनुभव बनते हैं। तो अंत में ये सभी चीज़ जो भी आपको दिख रहा है वो नाद का ही एक महासागर है, और इस नाद में अलग अलग प्रकार की संरचनाएं बनी हुई हैं, जैसे हमारी इंद्रियां, हमारे शरीर, फिर अलग अलग प्रकार के जो भी आपको घटनाएं दिख रही हैं, छोटे छोटे अनुभव, वो सभी अलग अलग प्रकार से कार्य करते हैं, जिससे कि समस्त अनुभव बहुत ही सीमित हो जाता है। और फिर वही जो जीव का जीवन जिससे चल पाए उतना उसके सामने प्रकट रहता है हमेशा। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो भी आपके सामने प्रकट है अभी, वो केवल एक विचार मात्र ही है। ऐसा पहले भी मैंने कई बार कहा है कि जो भी आपको दिख रहा है अभी वो केवल एक चित्र है, पर अगर आप किसी चीज़ को छुएंगे तो आप कहेंगे यह भौतिक है, क्योंकि मेरा शरीर या मेरी त्वचा किसी वस्तु को स्पर्श कर सकती है, तो वो भौतिक है और मैं समझ सकता हूँ कि उसका रूप कैसा है। पर जो भी आपको पता चल रहा है वो इंद्रियां बना रही हैं, और इंद्रियां सभी प्रकार के अनुभव मानसिक पटल पर ही बनाती हैं। जो भी आपको पता चल रहा है वो इंद्रियों के माध्यम से बन रहा है। तो जो भी मानसिक पटल पे बन रहा है वो केवल एक विचार ही है। जो दीवार आपको सामने दिख रहा है, जहाँ पर आप बैठे हुए हैं, जिस घर में भी आप हैं, जहाँ भी हैं आप, जो भी आपको दिख रहा है वो केवल एक विचार है। अब उस विचार को भी प्रक्षेपित कर देता है बुद्धि अंदर बाहर, शरीर के ऊपर, कि इस प्रकार के जो अनुभव होंगे उसे मैं बाहर बताऊंगा, इस प्रकार के जो अनुभव होंगे उसे मैं अंदर बताऊंगा। ये भी केवल एक मान्यता मात्र ही है, पर यह मान्यता जीव को जिंदा रखने में काम करती है, इसलिए ये पूरे विकास क्रम के दौरान चलते रहता है। अगर आप सभी अनुभवों को देख पा रहे हैं कि ये एक मानसिक अनुभव है, तो फिर आपके लिए ये कहना या फिर ये चीज़ समझना कि सभी घटनाएं अलग हैं फिर भी एक ही अनुभव क्यों हैं, ये आसानी से आप समझ सकते हैं। इस पर आप मनन कर सकते हैं थोड़ा सा, जिससे कि ये स्थापित हो जाए ज्ञान। आशा करता हूँ अपने विचार रख पाया हूँ यहाँ पर इस पर किसी को कुछ बोलना है या पूछना है या अपने विचार भी बताने हैं तो बता सकते हैं। मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि क्या स्वयं के ज्ञान को, यादव जी का कोई प्रश्न है, आप कमरे में प्रकाश नहीं ला सकते, आप खिड़की खोल सकते हैं और प्रकाश अपने आप अंदर आ जाएगा। आप ऐसा नहीं कहेंगे कि आपके प्रयास से प्रकाश अंदर आ गया। इसी तरह साक्षी भाव है, उसके लिए आप रास्ता बना सकते हैं, आप उसे ला नहीं सकते। आप अपने प्रयास से अशुद्धि हटा सकते हैं, साक्षी भाव अपने आप आ जाएगा। हाँ, जैसा यादव जी आप कह रहे हैं एकदम सही है। सभी प्रकार
का जो भी अनुभव हम जानते हैं यहाँ पर, वो सभी प्रकार के अनुभव एक मान्यता है जो कि अज्ञान है, जो प्रकट रहता है हमेशा, उसे हटाया भी नहीं जा सकता है। पर इस ज्ञान को बना के रखा जा सकता है। एक साधक अपनी तरफ से केवल इतना कर सकता है कि जो भी सबसे सरल है उसे साक्षी भाव रखने के लिए उस दिशा में आगे बढ़ सकता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा हो सकता है कि साधक का जीवन बहुत सरल ना हो, क्योंकि शुरुआत में तो सभी साधक इसी इच्छा से आते हैं कि जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। बाद में पता चलता है कि जीवन की तो बात ही नहीं होती है यहाँ पर। तो जब समझ में आता है, थोड़ा थोड़ा ज्ञान स्थापित होने लगता है, तो फिर साधक का यही प्रयास होता है कि कैसे जीवन को मैं सरल करूं जिससे कि साक्षी भाव ज़्यादा से ज़्यादा समय तक रहे। और इस प्रयास में कि साक्षी भाव ज़्यादा से ज़्यादा समय तक रहे, जीवन कैसे सरल हो, बहुत सारी अशुद्धियाँ अपने आप हटने लगती हैं। क्योंकि प्रयास ही होता है कि साक्षी भाव को रखना, और ये आता तभी है जब अशुद्धियाँ हटने लगती हैं। तो जैसा आपने कहा है, सही कहा है, केवल यहाँ पर आप अज्ञान हटा सकते हैं, साक्षी भाव अपने आप ही रहता है। धन्यवाद अपने विचार व्यक्त करने के लिए। मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि क्या स्वयं के ज्ञान को बनाए रखने से सही कर्म होते हैं। यहाँ पर साधक मतलब ये पूछना चाहते हैं कि अगर साक्षी भाव में रहें तो क्या हमेशा सही कर्म ही होंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आत्मज्ञान हो जाने के बाद भी बुरे कर्म हो सकते हैं साधक से, या फिर जैसा जीवन पहले था ज्ञान होने से पहले, बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आता है जीवन में। तो फिर ये प्रश्न आ सकता है कि ज्ञान को बनाए रखने से क्या लाभ अगर कर्म सही ना हो, या फिर ज्ञान को कैसे बना के रखे कि जिससे कि कर्म सही हो। तो यहाँ पर कुछ अशुद्धियाँ या फिर अज्ञान हो सकता है साधक के अंदर, कि जो स्वयं का ज्ञान है वो केवल यही बताता है कि मैं अनुभव करता हूँ जो सभी प्रकार के अनुभव के पड़े हैं। अब वो सभी प्रकार के अनुभव जो हैं वो बुरे अनुभव भी हैं, अच्छे अनुभव भी हैं। जो जीव अच्छे कर्म करता है वो उन अनुभवों के भी परे है, जो बुरे कर्म करता है जीव उन अनुभवों के भी परे है। यहाँ पर स्वयं के ज्ञान को बनाए रखने से जरूरी नहीं है कि सही कर्म होंगे। स्वयं के ज्ञान को बनाए रखने का मतलब केवल इतना ही है कि आप ये जानते रहें कि आप कौन हैं। ऐसा हो सकता है शुरू में कि साधक एक विचार बना के रखे कि मैं अनुभव करता हूँ, पर जब ये विचार बना के रखते हैं उस समय आपको ज्ञान भी याद आ जाता है। ये विचार तो आता ही है कि मैं अनुभव करता हूँ, पर ये विचार ज्ञान नहीं है। ये विचार क्या याद दिला रहा है आपको? जब आपको आत्मज्ञान हुआ था पहली बार, जब आप ये जाने थे कि नेति नेति के माध्यम से, या फिर जब आपको पहली बार पता चला था कि इन सभी अनुभवों के पड़े हूँ मैं, ये विचार जो दोहराते हैं साधक कुछ, ये विचार उसी ज्ञान को वापस ले आता है कि मैं अभी जो इन सभी अनुभवों को देख रहा है उनका दृष्टा हूँ। जो भी इंद्रियां अभी प्रकट कर रही हैं इन सभी अनुभवों का दृष्टा हूँ। ये स्मरण केवल इतना ही आपको याद दिलाता है। ये विचार जैसे ही आएगा आप वास्तविकता में, अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाएंगे। और उसके बाद ऐसा नहीं होगा कि कुछ कर्म रुक जाएंगे या कुछ कर्म नहीं, या कुछ कर्म होने लगेंगे। साक्षी कोई भी कर्म रोकता नहीं है, ना कोई कर्म करता है। साक्षी केवल साक्षी है, केवल देखता है, दृष्टा है। पर बहुत बार ऐसा हो सकता है कि साधक ये पाए कि जीवन में बुरे कर्म या फिर जो अनचाहे कर्म थे वो अपने आप ही कम होने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब साधक ज्ञान को स्थापित करने का प्रयास करता है तो उसे अपनी अशुद्धियाँ दिखने लगती हैं कि शायद इस अशुद्धि की वजह से मेरा ज्ञान नहीं ठहर रहा है। तो वो धीरे धीरे करके सभी प्रकार के शुद्धियों को हटाने का प्रयास करता है। साधक कर रहा है, यहाँ साक्षी अभी भी कुछ नहीं कर रहा है। तो यहाँ साधक के प्रयास से जो वो कर्म कर रहा है, जीवन थोड़ा सरल दिखने लगता है, या अच्छे कर्म होने लगते हैं, अच्छे फल आने लगते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि साक्षी कर रहा है। इसका मतलब ये भी नहीं कि साक्षी करवाना चाहता है साधक से। साधक स्वयं कर रहा है। ये माया के स्तर पे मैं कह रहा हूँ, द्वैत पे ये बात लागू नहीं होगी। ये साधक अभी भी अपनी इच्छा
को बरकरार रखना चाहता है। यहाँ पर भी वो अहम, सूक्ष्म अहम ही है जो थोड़ा परिष्कृत हो गया है, थोड़ा शुद्ध हो गया है। अब वो भेद करने लगा है कि मैं एक साधक हूँ, मैं आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहा हूँ, मुझे सही कर्म करने हैं। तो ये जीवन में जीवन सरल करने लगता है या जीवन अच्छा बना देता है। पर ये ऐसा नहीं है कि ये आपको परम ज्ञान तक या फिर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो भी हो रहा है वो साक्षी की प्रेरणा से हो रहा है। साधक स्वयं अपनी बुद्धि से अपने जीवन को शुद्ध करने का प्रयास कर रहा है, जो सही भी है। सभी करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, सभी करते हैं। पर हर प्रयास के बाद ही पता चलता है कि आप वहीं थे जिसे आप ढूंढ रहे थे हमेशा। तो प्रयास करना चाहिए साधक को, कम से कम साधक को अपनी तरफ से जो भी हो सकता है वो करना चाहिए, इस ज्ञान में रहते हुए कि जो भी हो रहा है यहाँ वो मिथ्या है, जो कर रहा है वो भी मिथ्या है, जो भी किया जाएगा, जो भी होगा, जो भी फल आएंगे, सभी मिथ्या होंगे। मैं इन सभी का दृष्टा हूँ। इस ज्ञान में रहकर प्रयास रखना चाहिए साक्षी भाव का। ये बहुत ही विरोधाभासी है, पर ये माया के स्तर पर मैंने कहा है। आशा करता हूँ यहाँ पर अपने विचार रख पाया हूँ। अगर इस पर किसी साधक को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, या कोई और प्रश्न भी है तो लिखकर भेज सकते हैं। आज के आखिरी प्रश्न पर बढ़ता हूँ मैं। एक साधक पूछ रहे थे कि मात्र श्रवण से मुक्ति कैसे हो सकती है, ज्ञान मार्ग में कोई साधना नहीं है, तो फिर मार्ग मुक्त कैसे करता है। तो जैसा अभी यादव जी ने भी लिखा था कि आप पहले से ही मुक्त हैं, बस बहुत सारे विचार ऐसे चलते रहते हैं जो ऐसा प्रतीति कराते हैं कि शायद यहाँ जीवन है, शायद यहाँ मेरे कोई रिश्तेदार है, शायद मुझे कुछ कर्म करना है। अगर मैं कर्म ना करूँ या कुछ ऐसा ना करूँ जिससे कि जीवन चलता रहे तो मैं गलत करूँगा। ये जो भी है ये पूरी तरह से अज्ञान है। ज्ञान मार्ग में कोई भी साधना नहीं दी जाती है साक्षी भाव को छोड़कर। साक्षी भाव मतलब जब आपको आत्मज्ञान हो जाता है तो कहा जाता है आप आत्मज्ञान में ही रहिए। कोई भी साधना नहीं दी जाती, क्योंकि कोई भी साधना कौन करेगा? जीव ही कर सकता है। वो अहम के माध्यम से ही, अहम ही प्रेरित करेगा उस साधना को करने के लिए। भले ही वो उसका लक्ष्य एक परिष्कृत मैं होगा, अपना एक बेहतर मैं चाहता होगा वो, पर वो साधना जब भी करेगा वो अहम से ही जन्म ले रहा होगा, क्योंकि उसे कुछ करना है, कुछ पाना है। तो अगर आप ज्ञान में हैं तो आप ये देख पाएंगे कि साधना करने वाला भी मिथ्या है, साधना का जो फल आएगा वो भी मिथ्या होगा। जब आप ये जान पाते हैं कि यहाँ सभी चीज़ मिथ्या ही चल रही है, एक के बाद एक घटना बस घट रही है, और उस घटना को बुद्धि एक तर्क दे देता है और तर्क जीवन बन जाता है। जब आपको ये समझ में आ जाता है तो आप जानते हैं कि पहले से ही मुक्त था। कुछ भी नहीं है जो मुझे बांध सकता है। कौन बंधा हुआ है? जीव। जीव आज भी बंधा हुआ है और हमेशा बंधा ही रहेगा। जीव कभी भी मुक्त नहीं हो सकता है, क्योंकि जीव होने का ही मतलब है अज्ञान होना। एक प्रकार की विकृति आ जाएगी, अलग अलग तरह की जो वृत्तियाँ चल रही हैं, उन्हीं वृत्तियों में से एक ऐसी वृत्ति जन्म ले लेगी जो सभी वृत्तियों पर अपना स्वामित्व जमाने लगेगी। और ये स्वामित्व जमाना ही, स्वतंत्र वृत्तियों पर स्वामित्व जमाना ही एक प्रकार की विकृति है जो जीव बन जाता है। और ये जीव, जब तक ये विकृति रहेगी तब तक जीव रहेगा, और ये विकृति हमेशा रहेगी। तो जीव कभी भी मुक्त नहीं हो सकता है। पर जीव को जो जान रहा है, जो सभी अनुभवों को जान रहा है, वो हमेशा से मुक्त था, है, रहेगा। और आप यही जानते हैं आत्मज्ञान में कि ये जो हमेशा से मुक्त था वही आप हैं।
बस कुछ हो जाता है माया में और उसके बाद कुछ क्षण के लिए ज्ञान आप भूल जाते हैं, पर जैसे ही आपको याद आता है आप वापस जान पाते हैं कि हमेशा से आप मुक्त थे। आशा करता हूँ यहाँ अपने विचार में रख पाया हूँ। अगर इस पर किसी साधक को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, या कुछ बोलना भी है तो माइक ऑन करके बोल सकते हैं। ओम जी का एक प्रश्न है, एक साथ दोनों स्थितियों में कैसे रहा जा सकता है, साक्षी भाव में और साधक के भाव में भी? ओम जी, आपको साधक के भाव में रहने का कोई प्रयास नहीं करना है। जब आप देखेंगे कि, या फिर जैसे जब आपको आत्मज्ञान हुआ होगा तो आप यही जाने होंगे कि मेरे सामने जो भी अनुभव है वो मिथ्या है। उसी अनुभवों में से एक अनुभव साधक का अनुभव भी है। तो साधक के अनुभव में आप तभी रह पाएंगे जब जिस समय आपके पास ज्ञान भूल जाएंगे, या कुछ जीवन में ऐसा हो जाए, कुछ विशेष काम आ जाए जहाँ पर ज्ञान रखना बहुत ज़रूरी ना हो, जहाँ पर अहम बहुत ही ज़्यादा प्रगाढ़ हो जाए, उस समय आप साधक के भाव में आ जाएंगे। पर आप उस समय भी अगर आप ज्ञान लेके आएंगे तो आप यही पाएंगे कि साधक मिथ्या ही है। साधक के भाव में तभी तक रहा जा सकता है जब तक ज्ञान ना हुआ हो, या फिर ज्ञान जिस समय ना हो, किसी कारण से अगर भुला दिया जाए तो। बाकी इसे आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि ये दो स्तर हैं। साधक का स्तर माया का स्तर है, साक्षी भाव का स्तर द्वैत का स्तर है। माया के स्तर पर हम कहते हैं कि जो भी हो सकता है वो प्रयास करना चाहिए साधक को साक्षी भाव बनाए रखने का। ये प्रयास आप कर सकते हैं, पर यहाँ पर भी आप यही पाएंगे कि इस प्रयास के बाद भी साक्षी भाव निरंतर रखना बहुत कठिन होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए है क्योंकि साधक का कोई भी नियंत्रण नहीं है। साधक चाह के भी कुछ नहीं कर सकता है। और फिर ऐसा क्यों? क्योंकि करने वाला ही कोई नहीं है। तो यही पता चलता है कि माया का स्तर दिखता तो है पर है नहीं, है केवल द्वैत ही। और द्वैत पे जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ केवल अद्वैत ही है। तो साधक के भाव में आप ना ही रहें। अगर आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसा चयन कर सकते हैं कि या तो आपको साक्षी भाव में रहना है या साधक के भाव में रहना है, तो आप साक्षी भाव का ही चयन करें। साधक का भाव जो है वो पूरी तरह से मिथ्या है। उसके साथ किसी प्रकार का संपर्क स्थापित करना या फिर उस भाव को बनाए रखना बहुत सही नहीं है। या फिर इस भाव में आप रह सकते हैं कि साधक का भाव जो भी है वो मिथ्या है, मैं अनुभव करता हूँ, मेरे सामने ये साधक का भाव भी चल रहा है। अगर ऐसा रख सकते हैं तो इससे भी कोई बुरी बात नहीं है। अगर इस पर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं जी, ये मेरे विचार थे। अगर और कोई साधक इस पर कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। चंद्रकला जी का एक प्रश्न है, संकल्पना और परिकल्पनाएं क्या होती हैं? संकल्पना चंद्रकला जी तो मुझे भी नहीं पता कि क्या होती हैं। परिकल्पनाएं क्या होती हैं वो बता सकता हूँ मैं। परिकल्पनाएं एक तरह से, जिसे हम इंग्लिश में कंसेप्ट भी कहते हैं, एक प्रकार की मान्यता होती है जो बाकी अनुभवों को समझने में मदद करती हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे हमारे सामने जो भी अनुभव प्रकट है अभी, मान लीजिए कि एक टेबल रखा हुआ है, मेज। अगर कोई वैज्ञानिक इसे समझने का प्रयास करे कि ये कैसे इतना ठोस दिखता है, तो वो जो सूक्ष्मदर्शी होता है, माइक्रोस्कोप, उसकी मदद से जानने का प्रयास करेगा कि ये मेज जो है वो पेड़ से बनी है मान लीजिए। तो पेड़ में जो ये सेल वॉल करके जो होता है उनका, जो उनकी कोशिकाओं का जो बाहरी ढांचा होता है वो बहुत ही ठोस होता है। अगर फिर इस पर भी आगे बढ़ना चाहे कि ये ठोस क्यों होता है, तो फिर उसे अणुओं का
एक परिकल्पना का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये अणुओं की एक परिकल्पना का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये परिकल्पना का क्या मतलब है कि केवल ये मान्यता है कि कुछ न्यूट्रॉन होते हैं, कुछ प्रोटॉन होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्योंकि जब हम मान लीजिए जब जब मैं 9th क्लास में था, तब हम पढ़ते थे कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन बीच में होते हैं और इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं उसके इर्द गिर्द। ये परिकल्पना थी, और इस परिकल्पना की मदद से पूरा रसायन विज्ञान समझाया जा सकता है। पर जैसे ही 11वीं क्लास में गए तो पता चला कि इलेक्ट्रॉन वैसे नहीं है जैसा 9वीं क्लास में पढ़ाया गया था। तो वहाँ किसी और प्रकार की परिकल्पना का इस्तेमाल किया जाता है कि अब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में नहीं घूम रहा है, वो एक अलग प्रकार का चक्र लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस का बेसिकली। तो यहाँ पर परिकल्पना बदल गई, पर यह परिकल्पना अब आधुनिक विज्ञान जो भी फिज़िक्स में जो भी हम देखते हैं, जो लाइट एमिशन होता है, उसको समझाने में मददगार होती है। पर अगर उससे भी अगर आप बढ़ जाएं, तो जो आजकल का जो थ्योरी चल रहा है, स्ट्रिंग थ्योरी, जहाँ पर कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है ही नहीं, बस ऊर्जा के छोटे छोटे कण हैं जो ऐसा प्रतीति करते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। तो परिकल्पनाएं फिर बदल गई, पर यह परिकल्पना अब क्वांटम फिजिक्स को समझाने में मदद कर देता है। तो परिकल्पना केवल एक ऐसी मान्यता है जिसकी मदद से आप किसी चीज़ को समझा सकते हैं कुछ समय तक, जो कुछ समझाने में आपका मदद कर पाए। पर ज़रूरी नहीं कि वो सत्य हो, बस वो समझा पा रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो कंसेप्ट है, ये आप भी देख सकती हैं, इस पर थोड़ा सा आप अध्ययन भी कर सकती हैं। अलग अलग जो वैज्ञानिक आए, अलग अलग दशकों में अलग अलग प्रकार के सिद्धांत दिए कि किस प्रकार से ये अणुओं की संरचना होगी, और उनके समय पर उनकी जो संरचना थी वो काम करती थी, पर उस संरचना का एक सीमित दायरा होता था, उसके बाहर वो काम नहीं कर पाती थी। जैसे जैसे नई चीज़ आने लगे, वैसे वैसे इन परिकल्पनाओं को भी और परिष्कृत करना पड़ा। तो परिकल्पना केवल बस एक प्रकार का कंसेप्ट होता है जिसकी मदद से आप किसी चीज़ को समझा पाती हैं। आशा करता हूँ यहाँ पर मैं अपने विचार रख पाया हूँ। संकल्पना का अर्थ मुझे भी नहीं आता है। अगर कोई और साधक कुछ बोलना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। गीता जी कुछ पूछ रही हैं। सत्य किसी भी देश काल और परिस्थिति में बदले, क्या वो सत्य है? जैसा आपने लिखा है कि अगर वो बदल जाता है तो फिर उसे सत्य तो नहीं कहा जा सकता है। इसके बारे में आपको और भी कुछ पूछना है क्या गीता रानी जी? मैं इसमें कुछ बताता हूँ। जैसे कि जिसे हम परम सत्य कहते हैं, वो किसी भी देश काल में परिवर्तित नहीं होता है, पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि अगर वो बदल जाए तो वो मिथ्या ही। गुरुजी, मैंने ना परिभाषा लिखी थी, एक परिभाषा मिली थी, उस परिभाषा में लिखा हुआ, तो मुझे भी इसमें डाउट हुआ था, तो मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ। सेम परिभाषा मैं आपको भेजी है, मुझे भी लगा क्या ये सत्य होता है फिर ऐसे? तो आपका इसमें प्रश्न क्या है कि सत्य किसी परिस्थिति और देश काल में नहीं बदलनी चाहिए, ये पूछ रही हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो सत्य जो है वो कभी भी बदलना नहीं चाहिए। अगर बदल जाएगा तो फिर वो सत्य कैसे होगा? वो भी एक प्रकार से झूठ ही होगा। जैसे झूठ का परिभाषा क्या होगा कि जो बदलता रहे, और सत्य का परिभाषा जो कभी ना बदले। तो अगर आप किसी ऐसे चीज़ को जान सकती हैं, जानने का मतलब है सकारात्मक अनुभव से या नकारात्मक अनुभव से, जो हर परिस्थिति में एक जैसा ही रहे, तो केवल उसी को ही परम सत्य कहा जा सकता है, जो कि आप ही हैं, अर्थात अनुभवकर्ता ही है। इसे आप जान सकती हैं कि सभी प्रकार के अनुभव के परे है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है।
भले ही इसे कोई व्यक्ति 10,000 साल पहले जाना हो, आज जाने या 10,000 साल बाद जानेगा, या फिर किसी भी लोक में जाने, पृथ्वी लोक पे जाने, ज़मीन पे जाने, या फिर अंतरिक्ष में कहीं भी जाने, उसको एक ही जैसा ज्ञान होगा। जागृति में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, हर समय इसका ज्ञान एक ही जैसा होगा, तभी इसे सत्य कहा जाएगा। अगर किसी भी परिस्थिति में ये बदल जाए तो फिर वो सत्य नहीं कहलाएगा। कोई ऐसा सोच सकता है, बहुत बार ऐसा साधक सोचते हैं कि अभी मैं ज्ञान मार्ग शुरू किया हूँ, कुछ समय बाद मुझे कुछ विशेष अनुभव होगा और वो विशेष अनुभव ही सत्य होगा। तो वो भी एक प्रकार से ऐसा नहीं सोचना चाहिए साधक को, क्योंकि जो उन्हें पहले दिन पता चल गया था, जो उन्हें आत्मज्ञान के समय पता चला है, अब बस उतना ही पता चलेगा। कोई विशेष अनुभव हो सकता है या नहीं भी हो, पर वो अनुभव ही होगा, वो पूरी तरह से मिथ्या होगा। पर जो ज्ञान आपको आत्मज्ञान के समय हो गया है, वो परम सत्य है, वो हर परिस्थिति में एक जैसा ही रहेगा, कभी उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। बदलाव किन चीज़ों में हो सकता है? जो अभी अनुभव हमारे सामने प्रकट है, जैसे कि अहम का एक अनुभव है। शुरू में शायद ये बहुत ही ठोस हो, ये बहुत अलग अलग प्रकार के कर्म कराए, पर धीरे धीरे करके ये और परिष्कृत होता चला जाएगा। ये आपको रोकेगा नहीं, बांधेगा नहीं कुछ कर्म करने के लिए। या फिर ऐसा हो सकता है कोई साधक ऐसे हों कि जिनके ऐसे विचार हों कि मेरे रिश्तेदार मेरे लिए सब कुछ हैं, पर जैसे कि ज्ञान स्थापित होने लगेगा, आप पाएंगे कि आप स्वतंत्र हो रहे हैं। जिसे भी आप पहले बंधन समझते थे, या कोई भी बंधन जो आपको प्रेरित कर देता था काम करने के लिए, कुछ ऐसा करने के लिए जो शायद आप नहीं चाहते थे, वो सभी बंधन अपने आप छूटने लगेंगे। छूटने का मतलब ऐसा नहीं कि सब छोड़ के चले जाएंगे, बस वो आपको पकड़ेंगे नहीं है, आपको किसी प्रकार का ग्लानि या फिर मानसिक अवरोध नहीं होगा। जो भी आप निर्णय लेना चाहेंगे वो पूरी तरह से स्वतंत्र आपके लिए होगा, क्योंकि अब आप सत्य में स्थापित होने लगे हैं। बदलाव केवल अनुभव में होगा, और अनुभव में बदलाव इसलिए होगा क्योंकि वो मिथ्या है, वो सत्य नहीं है, तो वो बदलता रहेगा। तो ये मैं कहना चाहता हूँ। इस पर कुछ और पूछना है क्या गीता जी आपको? नहीं, बस थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत धन्यवाद। कोई और साधक कुछ बोलना या पूछना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, नहीं तो आज का सत्संग हम समाप्त करते हैं। सत्संग में जुड़ने के लिए सभी साधकों को धन्यवाद।